तो मैं हूं कुणाल। मैं आपको आज बताने जा रहे हैं कि लिफ्टिंग प्लान कैसे बनाते हैं। जो भी हम लोग का कंस्ट्रक्शन साइट पे जो कुछ भी सामान को उठाते हैं उसके लिए एक लिफ्टिंग प्लान बनाया जाता है। उस लिफ्टिंग प्लान को हम कैसे बनाएंगे, तो दोस्तों ये हमारा रहा लिफ्टिंग प्लान। तो इसमें हम लोग का फॉर्मेट दिया रहता है, वो फॉर्मेट को हमको क्या करना, फिल करना पड़ता है। तो उसमें हम लोग बात करते हैं आज वर्क डिस्क्रिप्शन, जो हम लोग का काम है उसके बारे में यहाँ पर डालेंगे। तो लिफ्टिंग, शिफ्टिंग एंड इरेक्शन, ओके। उसके बाद वर्क लोकेशन, जहाँ हम लोग का काम होने वाला है उस जगह का नाम डालेंगे। उसके बाद जो डेट है वो डेट डालेंगे, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कॉन्ट्रैक्टर का नाम डालेंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ लिफ्ट, जो हम लोग मटेरियल को लिफ्ट करने वाले हैं वह उसका डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में। इरेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर एंड चिमनी बाय यूजिंग 50 मेट्रिक टन क्रेन एंड टेलिंग बाय 15 टन फराना। उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हम स्ट्रक्चर का काम करेंगे, जो लिफ्टिंग करना है या चिमनी का इरेक्शन करना है, तो उसमें हमको क्या 50 मेट्रिक टन का क्रेन का यूज कर रहे हैं, और उसको टेलिंग करने के लिए क्या कर रहे हैं, उसमें फराना का यूज कर रहे हैं। उसके बाद जो हम लोग का वेट रहेगा, वो हम लोग का वेट रहेगा 5 टन। जो मटेरियल है उसको वेट कितना रहेगा, 5 टन रहेगा। और इक्विपमेंट कंडीशन न्यू या यूज, जो हम लोग का क्रेन या फराना जो यूज कर रहे हैं वो हम लोग का कैसा है, नया है या पुराना है। तो नया रहेगा तो यहाँ पर न्यू डालेंगे, और अगर यूज किया गया है पहले से तो उसको यूज डाल दिए। उसके बाद डायमेंशन, उसका जो कुछ भी हम लोग का सामान जो लिफ्ट करते हैं उसका डायमेंशन होता है किसी। तो हम लोग का जो स्ट्रक्चर है उसका 10 मीटर है, और उसके बाद 8 मीटर है, और 10 मीटर है, 1.8 मीटर है, और 1.8 मीटर है। मीन्स लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो हम लोग का रहेगा डायमेंशन वो हम यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद हाइट ऑफ लिफ्ट, लिफ्ट जो हम लोग करने वाले हैं ऊपर में वो कितना हाइट पे करने वाले हैं उसका यहाँ डालेंगे। उसके बाद मैक्सिमम रेडियस, जो हम लोग का लिफ्ट कर रहे हैं उसका मैक्सिमम रेडियस कितना है, तो उसका रेडियस हो सकता है 12 मीटर होगा, 4 मीटर होगा। 4 मीटर किसके लिए है, ये जो हम लोग टेलिंग कर रहे हैं उसके लिए है। ये 12 मीटर किसके लिए है, जो हम लोग का क्रेन यूज कर रहे हैं उसके लिए है। उसके बाद वेट वेरीफाई बाई, वेट को वेरीफाई हम लोग कैसे कर रहे हैं, वेट को वेरीफाई कैसे कर रहे हैं, तो हम लोग ड्राइंग के द्वारा हम लोग वेट को वेरीफाई कर रहे हैं कि वेट इतना दिया गया है ड्राइंग पे। उसके बाद क्रेन्स डिटेल्स, मेक एंड मॉडल, जो हम लोग का मॉडल कौन सा है देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ये हमारा मॉडल है। उसके बाद उसका सेफ वर्किंग लोड कितना है, 8 मेट्रिक टन इसका क्रेन के लिए है, और 5 मेट्रिक टन किसके लिए है, फराना के लिए है। उसके बाद जिम लेंथ और लेंथ ऑफ बूम, उसका कितना बूम रहेगा, वो 32 मीटर रहेगा क्रेन के लिए, और 7 मीटर रहेगा फराना के लिए। उसके बाद लोड चार्ट, उसका लोड चार्ट उसमें डालेंगे। लोड चार्ट उसमें हर एक क्रेन में या फराना में रहता है, तो लोड चार्ट उसमें डालेंगे, यस है तो। उसके बाद लोड लिमिट स्विच उसमें रहता है तो सही, यस, नहीं है तो नो। उसका मैक्सिमम ग्राउंड वेयरिंग कैपेसिटी वो होगा तो ओके, नहीं रहेगा तो नॉट ओके। लोड स्विच इंडिकेटर रहेगा, यस। स्विंग एरिया क्लियर, जो हम लोग का क्रेन यूज करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वो क्रेन घूमता है, स्विंग करता है, तो उस एरिया क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, तो क्लियर है। तो सिग्नल मैन एंड सिग्नल डिवाइस, वहाँ सिग्नल मैन होता है ना रिगर के लिए, तो सिग्नल मैन होगा तो सही है, नहीं होगा तो नहीं रहना। लेकिन जहाँ पर हम लोग का लिफ्टिंग का काम करते हैं वहाँ पर हम लोग का सिग्नल होना चाहिए। उसके बाद मैक्सिमम लोड ऑन क्रेन, जो मैक्सिमम लोड पड़ेगा क्रेन पे वो कितना होना चाहिए, तो हम लोग का कितना यहाँ पे है 60% ऑन मोबाइल क्रेन और 40% ऑन फराना, दोनों मिला कितना हो गया 100। कोई भी सामान को उठाने के लिए हमें कितना चाहिए, 100% चाहिए। तो हम लोग को ये लेंथ इसका बड़ा है, यहाँ देखिए लेंथ कितना बड़ा डायमेंशन है ना, बड़ा लेंथ बड़ा है, तो डायरेक्ट उठाएगा तो वो क्या होता है, डैमेज हो सकता है। उसको टेलिंग करने के लिए इसको फराना दिया है, तो इसको 40% हम लोग का फराना पर रहेगा, और 60% हम लोग का कहाँ रहेगा, मोबाइल क्रेन पर रहेगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो जो हम लोग का वेट रहेगा उसका वो, और उसमें 100 से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हम लोग का वर्क सेफ लोड रहेगा उसमें उसका डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग का यहाँ पे इसका परसेंटेज निकल जाएगा। उसके बाद अदर एजेंसी नियर बाई नोटिफाई रहेगा तो यस, नहीं रहेगा तो नो। ऑपरेटर लाइसेंस,
ऑपरेटर का लाइसेंस है तो यस, नहीं रहेगा तो नो। लेकिन जो भी हम लोग का ऑपरेटर यूज करता है तो उसके लिए लाइसेंस, हैवी लाइसेंस होना चाहिए, तभी उसको ऑपरेट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। उसके बाद उसका टायर, उसका रिवर्स अलार्म, हॉर्न और लाइट्स ओके होने चाहिए, नहीं तो उसको रिपेयर करवाना है तो यहाँ पर ओके करेंगे। उसके बाद थर्ड पार्टी फिटनेस सर्टिफिकेट, जो हम लोग का काम करते हैं उस क्रेन का थर्ड पार्टी होना चाहिए। उसके बाद क्रेन ऑन लेवल ग्राउंड एंड चेक्ड एंड लेवल मीटर, हम लोग का जहाँ पे क्रेन खड़ी हो रही है तो उस जगह का क्या होना चाहिए, वह ग्राउंड पूरी तरह से लेवल होनी चाहिए। उसका ये सब चेक करने के बाद जो क्रेन इंस्पेक्शन चेक होगा, जो चेक करेगा उसके यहाँ पे साइन रहेगा और चेक करेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं, उसके बाद हमारा है एक्सेस एंड एग्रेस ऑन क्रेन एंड ट्रांसपोर्ट। हम लोग का एक्सेस और एग्रेस होना क्या होना चाहिए, पूरा ओके होना चाहिए। उसके बाद लिफ्टिंग पोजीशन पूरा ओके होना चाहिए। उसके बाद लिफ्टिंग एसेसरीज देखते हैं, लिफ्टिंग एसेसरीज में क्या होता है हम लोग का, उसमें हम रीसाइकल और वेब साइकिल और वायर रोप सीलिंग का यूज करते हैं ना, तो उसमें हम लोग का जो वायर रोप इसमें वो वेब सीलिंग यूज कर रहे हैं उसमें कितना कितना टन का हुआ है, कितना पीस है, उसमें इसे यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसको यहाँ पे रिसाइकल का यूज कर रहे हैं उसका करेंगे, वो कितना टन का कितना पीस का यूज करते हैं वो हम इसे मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर अदर एसेसरीज क्या होना चाहिए, उसमें हम लोग का 2 साइड गाइड रोप होनी चाहिए, तो यहाँ पे गाइड रोप डालेंगे। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे जो हमारा चेकलिस्ट है वो कुछ वो उसको वहाँ पे हम लोग डालेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लोग का ओवरहेड पावर लाइंस है या नहीं है। कहीं पे हम लोग काम करते हैं वहाँ पे वो क्या होता है, ओवरहेड में हमारा क्या होता है, हम लोग का पावर केबल होता है। मान लेते हैं जैसे कि कहीं हम लोग काम कर रहे हैं, बिजली ऊपर में क्या है, बिजली का लाइन्स है, तो उसमें क्या होगा, हम लोग का क्रेन का बूम सटेगा तो क्या हो सकता है, पूरा का शॉक लगेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। फिर उसके बाद अगर होगा तो यस करेंगे, नहीं होगा तो नो करेंगे। फिर उसके बाद अदर ओवरहेड जो भी होगा, एक्सकैवेशन होगा, इस सबको चेक कर लेंगे। अगर होगा तो यस करेंगे, नहीं रहेगा तो नो नो करेंगे। फिर यहाँ पे इसको फिर चेक करेंगे, क्रेन इन गुड कंडीशन, क्रेन का जो है कंडीशन जो पूरा ओके है तो ओके डालेंगे। उसमें वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस फ्लैगमैन होना चाहिए तो यहाँ पे ओके डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर अदर हजार्ड्स आइडेंटिफाई होगा तो यहाँ पे करना है, नहीं होगा तो नहीं करना है। ये सब कोई इसमें कुछ चेक करके इसमें डाल देना है। फिर उसके बाद हम लोग का यहाँ पे जो है, हम लोग का यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो भी होगा उसका नाम डालेंगे, जो क्रेन का सुपरवाइजर उसका नाम डालेंगे। उसका जो यहाँ पे क्रेन ड्राइवर है उसका नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे रिगिंग फोरमैन जो है उसका नाम डालेंगे, सिग्नलर जो है उसका डालेंगे। उसका अदर पर्सन जो इसमें इन्वॉल्व है, जो हम लोग का काम करते हैं वहाँ पर कोई भी आदमी इन्वॉल्व होता है तो उसका नाम डालेंगे। फिर उसके बाद इसको प्रिपेयर जो करेगा उसका नाम डालेंगे। और इसका जो रिव्यू कौन कर रहा है, हम लोग क्लाइंट जो होता है वो इसको रिव्यू करता है तो उसका यहाँ पर साइन रहना चाहिए। यहाँ पर जो अप्रूव करेगा इस लिफ्टिंग प्लान को, यहाँ पे उसका साइन होना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं उसके आगे। फिर यहाँ पे जो भी है इसका स्टेप दिया गया है, जो कि यहाँ पे सब कुछ पढ़ के पूरा पेज होना चाहिए, सब जगह पूरा एरिया वेरिफिकेशन होना चाहिए। ये सब करके उस एरिया को यहाँ पे जो हम लोग का रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है उसके यहाँ पे साइन होने चाहिए और उसका नाम होनी चाहिए और यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर होनी चाहिए। दोस्तों ये हम लोग का रहा लिफ्टिंग प्लान, और अच्छा लगा वीडियो मेरा तो उसको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसके आगे जो भी बनाएंगे वीडियो आपको डालते रहेंगे। आप प्लीज़ इसको देखते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा। बाकी जो हमको बनाना है या कुछ भी चीज़ के लिए अपन समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए हम क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, धन्यवाद।